मेरी जानिब से बहुत सलाम कबूल कीजिए और वीडियो का आगाज़ इस दुआ के साथ करती हूँ कि खुदावंद आपको हमेशा अपनी पाक मुहफ़्फ़त में रखे और आप खुदावंद की मोहब्बत में कायम रहें। मोहब्बत के बारे में हम बहुत सी बातें हर रोज़ सुनते हैं, मोहब्बत करने वालों को देखते हैं और उन पर तबसरे भी करते हैं। आज मैं आपके साथ मिलकर एक ऐसी मोहब्बत को दोहराना चाहती हूँ जिसने दुनिया की तारीख का धारा बदल कर रख दिया और दुनिया के अंदर हलचल मचा दी। एक ऐसी अजीम हस्ती जिसने मोहब्बत की और उस उनकी मोहब्बत कैसी है? क्या वो किसी भी दूसरे मोहब्बत करने वाले से फ़र्क है? उन्होंने क्यों मोहब्बत की? आइए एक-एक करके इन सवालात पर गौर करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। आप यकीनन समझ गए होंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। मैं यीशु मसीह के बारे में बात कर रही हूँ, जो खुद कहते हैं कि मैं खोए हुओं को ढूँढने और निजात देने आया हूँ। और ये ऐसी मोहब्बत है जो बागी, नाफरमान और गुनहगारों के लिए एक समंदर की तरह उमड़ रही है। और उनकी मोहब्बत का अंदाज़ निराला है। वो भी दुनिया से हटकर, दुनिया के किसी भी मोहब्बत करने वाले से हटकर अजीब है कि सलीब पर हैं, उनको मारा जा रहा है, उनको घायल किया जा रहा है, इस तरह से ज़ख्मी किया जा रहा है कि सारा बदन लहूलुहान है। एक कम 40 कोड़े यीशु मसीह को मारे गए, हाथों और पाँवों पर कील ठोंके गए, उनके सर पर काँटों का ताज रखा गया, उनकी पसली में नेज़ा और भाला मारा गया और उन पर सियासत हुई, उनको रद्द किया गया, उनकी दाढ़ी को नोचा गया, उनको ज़लील और रुस्वा किया गया, उन पर हँसा गया, ठुड्डे मारे गए, मुक्के मारे गए। फिर भी ये कैसी मोहब्बत है जो सलीब पर लटके हुए भी उन लोगों के लिए जो उनको मार रहे हैं, जो उनको तंज़ कर रहे हैं, जो उनको रिजेक्ट कर रहे हैं, उनके लिए दुआ कर रही है, उनके लिए माफ़ी चाह रही है, उनको उनके लिए मोहब्बत का इज़हार कर रही है, उनको अंधेरों से निकालने के लिए, उनको बचाने के लिए, उनकी रूह, बदन, जान को बचाने के लिए अपनी जान दे रही है और कह रही है कि ऐ बाप इनको माफ़ कर, ये नहीं जानते क्या करते हैं। और जैसे-जैसे उनको ज़ोदो-कोब किया जा रहा है, उनको घायल किया जा रहा है, वैसे-वैसे वो मोहब्बत और उसकी शिद्दत भी बढ़ती जा रही है। मारने वालों, नोचने वालों के साथ नफ़रत करने की बजाय उनसे बदला लेने की बजाय वो उनसे मोहब्बत का इज़हार कर रहे हैं। और यूहन्ना की इंजील उसके 15वें बाब की 13वीं आयत में लिखा है कि इससे ज़्यादा कोई शख्स और क्या मोहब्बत कर सकता है कि वो दूसरों के लिए अपनी जान दे दे। उनकी मोहब्बत बेग़र्ज़ है, इसमें किसी किस्म की गर्ज़ नहीं है। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ हमें, मुझे और आपको बचाना चाहते हैं। और उनकी मोहब्बत को कबूल करना या ना कबूल करना अब हमारे हाथ में है, हमारे फ़ैसले पे डिपेंड करता है। दुनिया का कोई भी शख्स जो उनकी मोहब्बत को कबूल करता है और कबूल करने का तरीका बहुत ही आसान है। यूहन्ना की इंजील उसके 3 बाब की 16वीं आयत में लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। सिर्फ ये कहना कि खुदावंद मैं तेरी मोहब्बत को कबूल करती हूँ या करता हूँ, और जब हम ऐसा करते हैं तो इस आयत के मुताबिक, इस कलाम के मुताबिक हम हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल हो जाते हैं। और अगर हम उसकी मोहब्बत को कबूल नहीं करते तो फिर हमारे लिए एक दर्दनाक मौत और अलमनाक सज़ा है, एक ऐसी आग जो कभी नहीं बुझेगी। यीशु मसीह ने क्यों मोहब्बत की? यसाया नबी इसको बड़े वाज़ेह तौर पर बयान करते हैं कि तो भी उसने हमारी मुशक्क़तें उठा ली और हमारे गमों को बर्दाश्त किया
ہم نے اسے خدا کا مارا کوٹا اور ستایا ہوا سمجھا، حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا اور ہماری بد کرداری کے باعث کچلا گیا۔ ہماری ہی سلامتی کے واسطے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں۔ جی ہاں بالکل، ہمارے دکھوں اور غموں کے لیے اس نے صلیب اٹھائی، ہماری سلامتی کے لیے اس نے صلیب اٹھائی، ہماری شفا کے لیے اس نے صلیب اٹھائی، اس نے کوڑے کھائے، اور ہر وہ دکھ، ہر وہ ذلت، ہر وہ رسوائی اس نے برداشت کی جو ہمیں کرنا تھی، تاکہ وہ ہمیں آزاد کر سکے، وہ ہمیں خدا کے ساتھ پھر سے بحال کر سکے، ہمیں واپس باغ عدن کے اس ماحول میں لے جا سکے جہاں سے انسان کو گناہ کی وجہ سے نکالا گیا تھا۔ آئیے اس کی محبت کو کھلے دل کے ساتھ قبول کرتے ہیں، کیونکہ ایسا محبت کرنے والا اور کہیں نہیں ملے گا جو ہمیں روحانی طور پر، جسمانی طور پر، جذباتی طور پر اپنی محبت سے سیر اور آسودہ کرتا ہے، تاکہ ہم اطمینان کے ساتھ اپنی زندگی میں آگے بڑھ سکیں۔ میری دعا ہے کہ جہاں بھی یہ کلام سنا جاتا ہے، آپ سب کے دلوں کو خداوند اپنی محبت کے لیے کھول دے، اور آپ اس کی محبت کو خوشی کے ساتھ قبول کر سکیں۔ اور ان دنوں میں جب ہم مسیح کے دکھوں پر غور کرتے ہیں تو حقیقت میں اس کے دکھ اٹھانے اور مصلوب ہونے کا معنی اور مفہوم ہمیں سمجھ آ سکے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔